आवाज आ रही है। अच्छा, कौन सा श्लोक लिखे थे? तीव्राघातात्। हम्म। अच्छा, अन्वय हो गया है ना। हम्म। हम्म। इति पादाकृष्टव्रतति बलया संग संजात पाशः। पाशः पादेन लताजालम वहन न हल है वहन पाशबद्ध इव प्रतीयमानः इत्यर्थः। पूर्ण विराम। भिन्नानि विविक्तानि विद्रावितानि वा सारंगाणाम मृगाणाम यूथानि दीर्घ उ यूथानि कुलानि डैश देकर कुलानि। यूथानि का मतलब कुलान। ये न सा भिन्न सारंग यूथा गजः डैश देकर हस्ती नह नह डैश देकर अस्माकम तपसः अनुष्ठानस्य मूर्तः मूर्तिमान इव 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 धृत देह इव धृत त थ द ध धृत धृत देह इव धर्मारण्यम तपोवनम प्रविशति। आश्रमम आगच्छति। अयमाशयः अयमाशयः राज्ञो
दुष्यन्तस्य रथनेमिध्व रथनेमि ध्वनि माकर्ण्य भयभीतो निजदन्तेन विद्धं दन्तेनैव समाकर्षन् पादेन मार्गस्थं लताजालं वहन् मार्ग मध्ये मत थ द ध य संयुक्त मध्ये समागतानां मृगाणां यूथं विद्रावयन् अस्माकं तपस्याया अंतरायभूतः शरीरधारी विघ्न इवैष आरण्यक इदं धर्मारण्यम प्रविशति। पूर्ण विराम। अतो भोः भोः आश्रमवासिनः भोः भोः आश्रमवासिनः यूयं सर्वे अपसरत। महता भयेन भीत एष आरण्यको गजः न दक्षिणतः नाभिवामतः
वामतः अपितु हाँ समक्षमेव धावति। मार्गे यत् यत् आपतति तत्सर्वं मर्दयित्वा मर्दयित्वा प्रचलति। तस्मात् शीघ्रं पलायित्वा मार्गमस्मै प्रज्ञाय आत्मनो रक्षा विधेया। आ? मोदी जी आ रहे हैं आपके गांव में? अच्छा अच्छा अच्छा, पास कर रहे हैं मोदी जी। अच्छा आपके गांव से गुजरे हैं? आज 5 तारीख है, शिलान्यास करने जा रहा है। अन्वय पर ध्यान दीजिए। स्यंदनालोक भीतः, स्यंदन मन रथ के देखने से जो डरा हुआ, तीव्राघात प्रतिहत तरुस्कंध लगनैक दंता, किसी पेड़ के सामने आ जाने के कारण, अन्वय पर ध्यान दीजिए, रथ के देखने से डरा हुआ और तीव्राघात प्रतिहत बहुत ज्यादा चोट, बहुत गहरा चोट लगने के कारण जो टूटा हुआ, स्कंध लगनैक दंता, वृक्ष का जो कंधा होता है एक तरह से, जैसे जड़ हुआ, उसके ऊपर पेट हुआ, छाती हुई, कंधा हुआ, मतलब मध्य भाग, पेड़ का मध्य भाग। हाथी तो मध्य भाग तक जा सकता है ना, तो मध्य भाग तक जो ऊंचा पेड़ है तो वहां मोटा ज्यादा रहता है, तो ज्यादा मोटा पेड़ में टकरा जाने के कारण जिसका एक दांत हिल गया है, टूट गया है। पादा, हाथी का लक्षण बता रहे हैं,
कि रथ को देखने से जो डर गया, रथ जो आ रहा था, कई ठो रथ आ रहे थे, सेना आ रही थी दुष्यंत की, राजा दुष्यंत की, तो उसको देखकर जंगली हाथी बहुत तेजी से जो डर कर भागा, तो सामने जो एक पेड़ से टकरा गया, एक दांत उसका हिल गया, टूट गया। तो एक दांत टूटा हुआ हाथी का कैसे टूटा हुआ? तो रथ को देखने से भागने के कारण पेड़ के मध्य भाग में धक्का लग जाने के कारण, चोट लग जाने के कारण एक दांत जिसका हिल गया, टूट गया है, ऐसा हाथी। दूसरा, पादाकृष्ट व्रतति बलया संग संजात पाशा। लता, लत्ती जिसको हम लोग बोलते हैं, लत्ती, वो जो हाथी भाग रहा था ना, तो लत्ती उत्ती मुझे पैर फंसता था तो डर के मारे छोड़ाता नहीं था, लत्ती को लेते हुए ही भाग रहा था। तो कई लत्ती जब आ गई तो एक तरह से जैसे उसको पास लग गया हो, बंध गया हो, रस्सी की तरह बहुत मोटी लत्ती हो गई, जुड़ते जुड़ते, तो जिस तरह से पास में बधा हो। अभिन्न सारंग यूथ गजः न तपसः मूर्तः विघ्न इव धर्मारण्यम प्रविशति। और क्या कर रहा है? तो हिरण सब जो भाग रहा है, हिरणों का जो झुंड है, उस सब को तितर बितर करता हुआ चल रहा। वो तो डर के मारे भाग रहा था, और उसके डर से हिरण भाग रहे हैं। तितर बितर होगा, हाथी दौड़ेगा तो हिरण तो भागेगा ही, उसके डर से हिरण भाग रहा था। और ये 3 लक्षण बता दिया कि हिरण के झुंड को तितर बितर करता हुआ, और रास्ते के लत्ती को घसीटते हुए पास की तरह उसके पैर में बंध गया था, ऐसा हाथी। और रथ को देखने से भागता हुआ, डर के मारे भागता हुआ, किसी पेड़ से टकराने के कारण उसका एक दांत टूट गया, ऐसा हाथी। अपने धर्मारण्य मतलब इस तपोवन के तरफ ही न बाएं जा रहा है न दाएं जा रहा है, इसी की तरफ सम्मुख, इसी तपोवन के सामने दौड़ता हुआ आ रहा है। इसीलिए आप लोग भागते हुए अपनी जान बचाइए और इस तपोवन के जंतुओं की भी जान की रक्षा कीजिए। ये हल्ला कहाँ से हुआ? ये अंदर से हल्ला हुआ। तो हल्ला अंदर से जो हुआ तो उसको क्या कहते हैं? उसको चूलिका कहते हैं। हाँ, अंदर से जो हल्ला होता है, पर्दे के पीछे से, नेपथ्य के भी दूर से, नेपथ्य में तो बगल में हुआ ना, बड़ी दूर से हल्ला कर रहा था। उसका लक्षण लिख लीजिए, चूलिका इसको बोलते हैं। लिख लीजिए, अंतर यवन, अंतर यवन लिख लीजिए, लक्षण, चूलिका का लक्षण है ये। अंतर यवन यव अंतर यव निकास संस्थई, अंतर यवनिका संस्थई, यवनिका संस्थई। हाँ, सूचनार्थस्य चूलिका। बहुत अंदर से, दूर से यदि सूचना दिया जाए उसको चूलिका बोलते हैं।
तो बड़ी जोर से जब हल्ला हुआ पहले तो बताया कि जिस प्रकार टिड्डियों का लाल लाल टिड्डियों का समूह आकर के पैरों पर बैठ जाता है, पूरा छाप लेता है, उसी प्रकार उनके घोड़ों के खुरों के उड़ाए गए धूल, जो लाल लाल धूल है, वह बलकल जो फैलाए हुए थे लोग सूखने के लिए, तपस्वी लोग, उनके बलकलों पर गर्दा पड़ रहा है, ये लक्षण बताया। फिर हाथी के बारे में बताया। अब बड़ी जोर से हल्ला किया कि इसी तरफ आ रहा है, आप लोग सावधान होकर के जंतुओं को बचाइए, आश्रम मृगों की रक्षा करिए। तो बहुत जोर जोर से जब हल्ला हुआ तब इधर 3 सखियां, जिसमें शकुंतला थी, इधर राजा आतिथ्य के लगभग में पहुंचे हुए थे कि आतिथ्य उनका अब होता, लेकिन हल्ला हो गया जोर से। सर्वा करणम दत्वा किंचित इव संभ्रांता, कान दे करके जब हल्ला हुआ, सुना क्या हो रहा है, तो सब घबरा गया। राजा, शकुंतला, अनुसुईया और प्रियंवदा, ये सब घबरा गए लोग। तो राजा अपने मन में सोचता, अहो धिक सैनिका, ये तो हिरण का पीछा करते करते आगे चले आए थे राजा, और सेना उसकी पीछे रह गई थी। हिरण बहुत तेज दौड़ रहा था, तो पीछे जो रह गई थी सेना, तो राजा किधर गए, इसके खोज में वो सब पीछ पर पहुंचा। तो सैनिका अस्मत् अन्वेषिणस् तपोवनम उपरुद्धन्ति, हमको खोजते खोजते ये इस तपोवन का ये सब ध्वंस करना शुरू कर दिया। प्रतिगमिष्यामि अहम प्रतिगमिष्यामस्तावत्, देखते हैं क्या बात है। और इधर सखियां जो हैं कह रहे हैं, आर्य अनेन अरण्यक वृत्तांतेन पर्याकुलाः स्मः, ये जो हल्ला सुने हैं, ये समाचार जो सुने हैं हम, कैसे से हाथी, मदमस्त हाथी उजाड़ पुजाड़ करते, सब कुछ रास्ते में जो पड़ता है उसको रौंदते हुए जो हाथी आ रहा है, उसके नाते हम लोग घबरा गए हैं। अनुजानी ही न उटज गमनाय, हम लोगों को अपने कुटी में जाने का आदेश दीजिए। राजा ससंभ्रमम, घबराहट के साथ, गच्छन्तु भवत्यः, आप लोग जाइए। वयम अपि आश्रम पीड़ा यथा न भवति तथा प्रयति श्यामहे, मैं भी, आप लोग तो जाइए और मैं भी आश्रम को पीड़ा नहीं हो, आश्रम को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इस प्रकार का प्रयास मैं कर रहा हूं। ठीक। सर्वम उत्तिष्ठन्ति, यह चर्चा हुई और सब लोग उठ करके खड़े हो गए। सख्यो, दोनों सखियां जो हैं वह आर्य असंभावितातिथि सत्कारा भूयोपि प्रेक्षण निमित्तम लज्जामह आर्यम विज्ञापयतु। एकाएक जो यह
परिस्थिति आ गई, इसके लिए जो हम लोग आपका अतिथि सत्कार नहीं कर पाए, आपका सत्कार नहीं कर पाए, इसके लिए पुनः आने का कष्ट करिएगा। ठीक, फिर से आइएगा। राजा, माम एवं, मामा एवं, ऐसी बात नहीं है, ऐसा मत बोलिए। दर्शने नैव भवती नाम पुरस्कृतोस्मि, आप लोगों के दर्शन मात्र से ही मैं पुरस्कृत हो चुका हूं। अब शकुंतला, कुशसूच्या, शकुंतला बहाना बना रहे हैं। कुशसूच्या, कुश जानते हो, कुश जो उखाड़ते हैं लोग, कुशोत्पाटनी अमावस्या वगैरह में, हाँ, जिससे पूजा पाठ होता है, हाँ, जिससे पूजा पाठ किया जाता है, कुश। तो कुशसूच्या, कुश की सूची माने उसके सूंग, उसका जो आता है नया नया सूंग। परिक्षतम में चरणम, उस वो गड़ गया है मेरे पैरों में, कुश का सुई की तरह होता है वो कुश नया, वो मेरे चरणों, मेरे पैरों में गड़ गया। शकुंतला कह रही है। अकुर्बक शाखा परिलग्नम च बलकलम, हम जो बलकल वस्त्र पहने हुए हैं उसमें कुर्बक नाम का जो वृक्ष है उसका जो कांटा है वो फंस गया है। इधर पैर में कुश गड़ गया है और उधर कुर्बक पेड़ का कांटा बलकल वस्त्र में, मतलब कांटा उसका बिध गया है, फंस गया है। तावत परिपालयतम माम यावत एतन मोचयामि, जब तक मैं पैरों से इसको निकाल रही हूँ और बलकल वस्त्र से उस कांटा को छुड़ा रही हूँ, तब तक तुम लोग मेरा इंतजार करो। और राजानम अवलोकयंती, ये उधर बोल रही है, इधर राजा को देख रही है। सब व्याजम, इस बहाने से विलंब्य, लेट करके, सह सखीभ्याम निष्क्रांता, ये बहाना करते हुए कि पैर में कुश गड़ गया और बलकल वस्त्र में कांटा वो फंस गया, उसको निकालते हुए और मैं आ रही हूँ, तब तक तुम लोग मेरा इंतजार कर। और इस बहाने से राजा को जितना देर देख सकती थी ज़्यादा से ज़्यादा देर देखने का प्रयास किया। अब इधर राजा मंदौत सुक्योस्मि नगर गमनम, उत्सुकता जो इसकी थी राजा की नगर गमन की, अपने नगर की ओर जाने की, उसमें कमी आ गई, मंदता आ गई, माने जाने का मन इसको नहीं कर रहा था, छोड़ करके न जाए। इतना अच्छा प्रसंग चला और उसके प्रति जो आकर्षित हो गया, तो उसके नाते मंदोत सुक्योस्मि नगर गमनम प्रति, अपने घर की ओर, राजधानी की ओर जाने के प्रति जो उत्सुकता उसकी जो होनी चाहिए, उत्साह जो होना चाहिए, उसमें कमी आ गई, माने जाने का मन नहीं कर रहा था। यावदनु यात्रिकान समेत्य नाति दूरे तपोवनस्य निवेशयामि, ठीक है, मेरे पीछे जो यात्री माने हमको जो खोजने के लिए हमारे सैनिक आ रहे हैं, उन लोगों को व्यवस्थित करके नज़दीक में ही, नाति दूरे माने जो ज़्यादा दूर ना हो, नज़दीक में ही, तपोवन के नज़दीक में ही उसको रोक करके आता हूँ। निवेशयामि मतलब वहीं रोक करके स्थिर करके आता हूँ। राजा जब चला जाएगा तो वो लोग रुक जाएंगे ना, उन्हीं को खोजने के लिए चल रहा था। राजा जब सामने चले जाएंगे तो रुक जाएगा, उसको व्यवस्थित करके तो कहीं अपना रखवा देंगे।
न खलु शक्नोमि शकुंतला व्यापारादात्मानं निवर्तयितुम। ये बात है, उधर जा रहे हैं, लेकिन शकुंतला को जो हम देख रहे हैं तो उसको छोड़ने का, उससे अलग हटने का मन नहीं कर रहा है। मम ही, अब श्लोक है, अंतिम श्लोक है प्रथम अंक का। मम ही गच्छति पुरः शरीरम धावति पश्चाद संस्थितम चेतः। हमारी शरीर आगे जा रही है और चेतना पीछे उसको देखने के क्रम में लगी हुई है, उसको देखते रहे शकुंतला। कैसे? जैसे चिनांग सुकमिव केतो हो प्रतिभातम नीय मानस्य। झंडा में जो पतला कपड़ा का झंडा रहता है, डंडे में झंडा लगा रहता है, और लेकर जो आदमी आगे दौड़ता है तो वो कपड़ा तो पीछे भागता है ना, कपड़ा तो डंडा से आगे नहीं, हवा के नाते कपड़ा पीछे भागता है, डंडा लेकर आदमी आगे दौड़ता है, लेकिन वो भागता है पीछे, फड़फड़ाता है। उसी प्रकार, जिस प्रकार झंडे का डंडा आगे भागता है और कपड़ा उसका जो चीन का बना हुआ कपड़ा है पतला, वो पीछे भागता है। तो जिस प्रकार झंडा का डंडा लेकर के आदमी आगे भागने पर भी पताका का कपड़ा पीछे भागता है, ठीक उसी प्रकार मैं तो जा रहा हूँ उधर, मेरी शरीर जा रही है, लेकिन चेतना जो है, मेरा मन पीछे की ओर, शकुंतला की ओर जा रहा है। श्लोक लिख लीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, खुश रहिए। अच्छा, ठीक। हो गया, ले लो।